गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ कंबशन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन की कंबशन। कंबशन आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, लो क्लासेस में। अब कंबशन क्या होता है? कंबशन मीन्स बर्निंग। जब भी कोई चीज़ जलती है, बर्न करती है, उसको कंबशन कहते हैं हम। तो मीन्स कोई भी सब्सटेंस जब बर्न कर रहा है तो उसमें क्या चीज़ बर्न कर रही है? उसमें कार्बन बर्न कर रहा है। क्लियर? तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो कंबशन के बारे में और समझेंगे। कंबशन जब भी होता है तो क्या हमें मिलता है? जब भी कोई चीज़ जलती है, जैसे हम बोलें कि कोई चीज़ जल रही है, मीन्स उसमें कार्बन बर्न कर रहा है, और उसके बर्न करने से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिलता है, आपने देखा है कि हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर हमें मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? कंबशन से मिलती हैं। तो फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे हम बात करते हैं मीथेन। मीथेन एक गैस है जिसको मार्स गैस भी बोलते हैं। जब इसकी कंबशन होती है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि कंबशन किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होती है। कोई भी मीन्स जब भी कोई चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। तो क्या फॉर्म करती है? दैट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये चीज़ें हमें मिलती हैं जब भी आपके पास कंबशन होती है, मीन्स कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है। हम बात करें अल्कोहल की, बात करें हम, अल्कोहल भी बर्न करता है। और डिफरेंट और गैसेज हैं, इथीन है आपके पास, एल्केन है, प्रोपीन है, प्रोपेन है, जितने भी आपके पास कार्बन के कंपाउंड हैं, जब भी ये बर्न करेंगे हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन नंबर we get the different carbon dioxide molecule, different water molecule, and amount of heat is produced by that compound. Clear students? तो हम इसमें एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इथेनॉल। इथेनॉल, इसकी भी कंबशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बन रहा है। तो 2 कार्बन है आपके पास, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एंड 5 और 6, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आपके पास बन रहा है, और हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट भी आपके पास आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको मिल जाएंगे। मीन्स जितना आपके पास यहाँ पे कार्बन नंबर होगा उस अमाउंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और उसी अमाउंट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? हीट एंड लाइट मिलेगा। तो बोलने की बात यह है कि जब भी कंबशन होगी हमें क्या मिलेगा? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, हीट एंड लाइट आपके पास। ये मेन प्रोडक्ट हैं जब भी कंबशन होती है। अब कंबशन आपने देखा हुआ है कि जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करता है तो डिफरेंट फ्लेम में बर्न करता है, डिफरेंट उसमें फ्लेम्स निकलती हैं। आपके घर में एलपीजी सिलेंडर होंगे, ठीक है, एलपीजी गैस है आपके घर में। तो जब वो बर्न करती है तो किस तरह से बर्न करती है? ब्लू फ्लेम में बर्न करती है। ब्लू फ्लेम होती है, और उसमें आपके पास सम टाइम क्या होता है? येलो फ्लेम निकलती है। मोस्टली क्या मिलेगा आपको? ब्लू फ्लेम मिलेगी, और सम टाइम आपको येलो फ्लेम मिलेगी। अब मोस्टली ब्लू फ्लेम क्यों मिल रही है और सम टाइम येलो फ्लेम क्यों मिल रही है? बिकॉज जब आपके पास कंबशन कंप्लीट होगी,
कंबशन। जब भी कंप्लीट कंबशन होगी तो आपको ब्लू फ्लेम मिलेगी, और जब कंप्लीट कंबशन नहीं होगी देन आपको कौन सी फ्लेम मिलेगी? येलो फ्लेम मिलेगी। मीन्स हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। अब इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन का क्या मतलब है? कंप्लीट कंबशन का मतलब ये है कि जो कार्बन है, ठीक है, वो पूरा का पूरा जल रहा है और आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको हीट एनर्जी मिल रही है। मीन्स कंप्लीट कंबशन होगी तो पूरी आपको हीट मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। और जब आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो जो कार्बन होगा वो कंप्लीट बर्न नहीं करेगा, पूरा जलेगा नहीं, जिसकी वजह से जो आपके कंटेनर्स हैं, वेसल्स हैं, वो आपने देखा होगा कि बॉटम से ब्लैक हो जाते हैं। वो किसकी वजह से ब्लैक हुए हैं? दैट इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। जो आपका कार्बन है वो आपका जम गया है आपके वेसल्स के नीचे, इसकी वजह से आपके जो कंटेनर हैं वो अब ब्लैक हुए हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। तो आपको पता चल चुका होगा कि जब कंप्लीट कंबशन होती है तो ब्लू फ्लेम निकलती है और जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो येलो फ्लेम निकलती है। एंड उसमें आपके पास जो वेस्टेज होती है वो ज़्यादा होती है फ्यूल की। क्लियर? तो यहाँ हम आपके पास कंबशन में एक और चीज़ करने वाले हैं। जब भी कंबशन होती है तो आपने एक और चीज़ देखी है, यहाँ हमने ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम की बात की। सम टाइम आपके कुछ सब्सटेंस बर्न करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जिसको शूटी फ्लेम कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो बेंजीन होती है या हम बोलें पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम कैंडल की बात करते हैं, कैंडल आपके पास एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी हैं जब ये बर्न करते हैं तो इनमें हमें शूटी फ्लेम मिलती है, निकलती है, या ज़्यादा धुआं निकलता है। और जो आपके पास बेंजीन के प्रोडक्ट या हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होते हैं उनमें शूटी फ्लेम नहीं निकलती है। अब यहाँ हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। किसके कंपाउंड हैं? ये कार्बन के ही कंपाउंड हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या आपको कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। डबल बॉन्ड भी मिल सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी मिल सकता है। तो इन कंपाउंड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड और इनको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ हमने एग्जांपल लिया बेंजीन रिंग का। ठीक है, अभी आपके पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये भी, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बेंजीन रिंग की, कि बेंजीन रिंग होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, एक तो साइक्लोहेक्सेन होती है, उसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर होते हैं, इसी को बेंजीन रिंग बोलते हैं। और इन कंपाउंड में जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमें मोस्टली क्या मैक्सिमम हमें शूटी फ्लेम देते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं हमें नहीं मिलता है इनसे। और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होता है, 3, 4, 5 तक होता है, वहाँ आपको शूटी फ्लेम नहीं मिलती है। तो ये आपके पास डिफरेंस है यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड का। तो आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कंबशन कंप्लीट क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन।
एडिशन जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, एडिशन का मतलब कोई चीज़ ऐड हो रही है, जमा हो रही है। अब जमा किस में हो रही है? अब जो आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जो आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं जिनमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, इन कंपाउंड की बात हो रही है। ये सारे के सारे कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। इसमें जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल, हम बोलते हैं निकल एंड प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है और हाइड्रोजनेशन करते हैं तो जो आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं दे बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसी को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। इथीन आपके पास इसमें एक एग्जांपल है। तो यहाँ आपके पास हम एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की निकल कैटलिस्ट। क्लियर? तो निकल कैटलिस्ट हमने यूज़ किया यहाँ पे, और ये इथीन है और हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल, दैट इज निकल हम बोल सकते हैं, प्लेटिनम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, पैलेडियम भी आपके पास कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। तो जो आपके पास हाइड्रोजन है ये ऐड अप होगा इसमें, ठीक है, कि जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और आपका डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अब ये इथीन था, ये आपके पास बन जाएगा इथेन। मीन्स जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था उसको हमने सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है। दैट इज नोन एज द एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स लाइक निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटलिस्ट्स। एक ट्रिपल बॉन्ड का भी हम चेक करते हैं, दैट इज इथाइन निकल कैटलिस्ट, ये आपके पास फॉर्म कर रहा है आपको इथेन, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हमने सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म कर दिए। अब यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन आपके पास ऐड हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आपके पास ऑलरेडी थे, 4 हाइड्रोजन आपके पास 1 2 3 4 ऐड हो गए, एंड जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया आपके पास इन सिंगल बॉन्ड। तो दैट इज द एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब ये एडअप हो रहा है, हाइड्रोजन एडअप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जो आपके पास ऑयल्स होते हैं उनको हम घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, कि जो कि ऑयल होते हैं उनकी जब हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो जो एडिबल ऑयल होते हैं दे आर कन्वर्टेड टू घी, और इनको हम फैट्स भी बोलते हैं, घी और फैट्स। आपने डालडा का नाम सुना होगा, डालडा घी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो जो आपके पास डालडा घी है ये अनसैचुरेटेड है, इट इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है एडिशन रिएक्शंस की। सो नेक्स्ट आपके पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड आपके पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास जैसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट है कोई, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह पे बैठ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास मीथेन, अब मीथेन में क्या हो रही, क्लोरीनेशन हो रही है, और जब भी क्लोरीनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो इसका ये कैसे होगा, जो आपके पास Cl2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cl बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इनमें से वन ऑफ द हाइड्रोजन, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे उसको हमने निकाल दिया HCl, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन होगा आपके पास ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स जो क्लोरीन है उसने जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करने में हेल्प की, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, उसने हाइड्रोजन की जगह बैठ गया, ठीक है। तो इसी की बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट। क्लोरीन ने हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की, उसकी जगह बैठ गया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। बिकॉज जो क्लोरो है वो आपके पास क्या है, प्रीफिक्स है, और मीथेन एक ही कार्बन है, तो क्लोरोमीथेन आपके पास इसका नाम बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है, अगर क्लोरीन एक्सेस में है, ये रिएक्शन कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये आपके पास Cl2 अगेन आपके पास है एक्सेस में, हमने बोला, ठीक है। तो अगेन अब जो सेकंड हाइड्रोजन है, एनी वन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, वो आपके पास इस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, तो एक HCl हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से, और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे दो क्लोरीन थे, एक क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बना दिया और दूसरा क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, तो HCl आपके पास बन गया और क्लोरीन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। तो आपके पास अगेन वन कार्बन है और दो क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो मीथेन, तो इसका नाम होगा। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जब तक आपके पास चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते हैं तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, और ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगेन नेक्स्ट इसका स्टेप, यूवी रेज Cl2 माइनस HCl। अब माइनस HCl क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज हमने जो HCl यहाँ पे बनेगा, ठीक है, क्लोरीन आपके पास यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से आएगा और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमने उसको यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, Cl कार्बन हाइड्रोजन Cl, ये आपके पास बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, आपके पास इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास जो एक हाइड्रोजन रह गया है वो भी आपके पास रिएक्ट करेगा और आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। प्लस HCl, इसका नाम टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसका नाम है CCl4। तो ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि आपके पास एक एलिमेंट आपके पास दूसरे एलिमेंट की रिप्लेसमेंट कर रहा है, उसकी जगह बैठ रहा है, तो दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो नेक्स्ट आपके पास फोर्थ इसका रिएक्शन है
यस, यहाँ आपके पास 3 कार्बन की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट हमने बात की कंबशन रिएक्शन की, सेकंड हमने की एडिशन रिएक्शन की, और थर्ड हमने की है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो यहाँ हमने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और कल हम आपके पास करने वाले हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।